अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है दूसरा जुम्मा। आप सभी को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त इस्तग़फ़ार का व्लॉग लाई हूँ। उम्मीद ये करती हूँ कि आज आप लोगों से कि इंशाल्लाह इस व्लॉग को देखने के बाद हर कोई आज से इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देगा। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं कोई बातें किए बगैर। रमज़ान का बहुत प्यारा महीना चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यारी बहनें जो मुझे देखती हैं, मुझे फॉलो करती हैं, अल्लाह की तरफ जाएं, अल्लाह की तरफ उनका रुझान हो, ना कि दुनिया की तरफ उनका रुझान हो। हमारी ज़िंदगी में मसले मसाइल और परेशानियाँ हमें घेरे हुई हैं क्योंकि हम अल्लाह की तरफ आना ही नहीं चाहते। हम अल्लाह से दोस्ती करना ही नहीं चाहते। हमें तो दुनिया में इंसानों के पीछे भाग रहे हैं, इसने हमें ये कह दिया, फलां ने हमें ये कह दिया। हम इतनी मुश्किल में हैं, हम इतनी परेशानी में हैं, अपना अपना रोना है और कोई रिस्क की तंगी में गिरा हुआ है, तो कोई घर के मसाइलों में। तो हर किसी की अपनी अपनी परेशानी है और टेंशन है। कोई भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, नाशुक्री आ चुकी है। और उस नाशुक्री को हम कैसे ख़त्म करें? तो आए इस्तग़फ़ार अपनी ज़िंदगी में लाज़िम करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, इस्तग़फ़ार की तरफ आ जाएं। क्यों आ जाएं इस राह पर? जो आप चल पड़ेंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया में आने का मकसद क्या है। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, वो भी यही कहते थे। हालांकि वो नबी थे, रसूल थे, अल्लाह की कितने करीब थे। अल्लाह ने उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह में भी शामिल किया था, अर्श पे भी अपने साथ उनका नाम लिखा। तो वो कितने करीब थे। वो भी कहते थे कि मैं भी 10-70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। तो मेरे प्यारी बहनों, आप सोचो कि वो नबी की ज़ात कैसी, अल्लाह ने उन्हें कैसा मर्तबा दिया कि वो भी इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। हम तो कितने गुनहगार हैं, कितने गुनहगार हैं। तो हम क्यों, कैसे हम मुतमईन होके बैठ सकते हैं? कैसे हम इतने मुतमईन होके कि नहीं, हमने तो सदका कर दिया, हमने खैरात कर दी। से लोग ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो कैसे हमारी दुआ कबूल होगी? जब तक हम अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमारी दुआएं कैसे कबूल होगी? अल्लाह से हमेशा माफ़ी मांगते रहे। और अल्लाह बहुत रहमान है, बहुत रहमान और रहीम है मेरा खुदा, वो ज़रूर माफ़ कर देगा। और मैं भी अल्लाह से बस जब भी मैं खाना बनाती हूँ या कोई भी काम करती रहती हूँ तो मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, ला हौला वला कुव्वता पढ़ती हूँ कि अल्लाह बस सारे गुनाहों को माफ़ कर दे परवरदिगार। हम भी कोई भी काम किया करें तो इस्तग़फ़ार पढ़ती रहे, ला हौला पढ़ लें और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह बहुत रहमान है, वो माफ़ कर देता है अपने बंदों को। और मेरी प्यारी बहनें बहुत सारी ऐसी भी हैं जो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भूल गई हैं और दूसरों के चक्कर में बिल्कुल भूल चुकी हैं कि इसने हमारा ये कर दिया, फलां ने हमारा ये कर दिया। अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल उन्होंने, मतलब क्या उनकी जीने का मकसद है, वो बिल्कुल भूल चुकी हैं दूसरों के चक्करों में। वो हमें परेशान कर रहा है तो करने दो उसे परेशान। वो कब तक आपको परेशान करेगा, वो कब तक आपको तंग करेगा? एरियो से लोगों पे मिट्टी डाल दो, बिल्कुल उनको छोड़ दो। वो तंग करे, परेशान करे, चिल्लाते रहे, अरे भाई चिल्ला लो, परेशान कर लो, पर हम है ना, हमारा सब्र कभी नहीं छोड़ेंगे। तो खैर, मैंने यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ ली है और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दिया था कि आज आप तैयारी ले आए, क्योंकि कल मैं अम्मी के घर गई हुई थी और मैंने कल कोई व्लॉग भी नहीं डाला था। मतलब मैं बिल्कुल, मेरा मन नहीं हो रहा था, मेरी तबीयत कोई इतनी कोई ख़राब थी तो मैं अम्मी के यहाँ चली गई थी। तो अभी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया है और आज को इतना ट्रैफिक हो रहा है, हस्बैंड कहने लगे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। और पास के ही मार्केट में गए थे लेकिन इतनी कोई देर हो गई थी उनको, 1 घंटे से वो गए हुए थे। तो यहाँ पे मैंने उनको कॉल कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अबान माशाल्लाह माशाल्लाह से खेल रहा है और पूरी क्लीनिंग मैंने कर दी। बच्चे भी जा चुके थे सिपारा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड भी आ गए थे और वो तरबूज लेकर आए थे, पोहे लाए थे और बेसन लेकर आए थे। बेसन मैंने 1 किलो बेसन मंगा लिया था। मैं वैसे ही करके रखूँगी जैसे मैंने पहले इसको अच्छा सा मैरिनेट करके रख दिया था। अब यहाँ पे मैं इसका घोल बना के इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी। आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज के पकौड़े। प्याज के
पकौड़े इतने टेस्टी बने थे, इतने टेस्टी बने थे कि मैं कह रही हूँ पालक से भी ज़्यादा टेस्टी बने थे। और प्याज मैंने बहुत सारे ऐड किए थे इसके अंदर, यानी मैंने 4 से 5 प्याज मैंने डाले थे। बेसन मैंने थोड़ा ही डाला था और प्याज मेरे ज़्यादा थे, क्योंकि उससे ही इसकी क्रिस्पी बनते बहुत ज़्यादा। और मैंने 2 से 3 हरी मिर्च डाली थी और मसाले मैंने थोड़े ही डाले थे, मतलब बहुत ज़्यादा कम डाले थे। और टाइम मेरे पास बहुत ही कम था, तो मैंने सोचा कि मैं इंडक्शन पे ही सारे काम कर लूँ। तो यहाँ मैं इंडक्शन पे बनाने वाली हूँ और इंडक्शन पे क्या है, फटाफट से मेरा काम हो जाता है। और अब आप देख सकते हो घड़ी में से अबान मेरे पास नहीं रहता है ना, तो मैं सारे काम से फटाफट से कर लेती हूँ, जल्दी से मुझसे हो जाते हैं सारे काम। और बच्चे को रख के सारे काम करना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ले गए थे अबान को बाहर और अब मैं सारे काम कर लेती हूँ। और मैंने आज चिप्स भी मंगाई थी, तो मैंने ये वाली चिप्स मंगाई थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ट्रायंगल में है और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इंडक्शन पे ही करी थी सारे काम। और रमज़ान का महीना कैसे गुजरता जा रहा है, बस दिल मेरा बहुत ज़्यादा दुख रहा है कि रमज़ान जा रहा है। क्योंकि रमज़ान की जो रौनकें होती है ना अल्लाह, वो पूरे महीने कोई और से महीने होती ही नहीं है। ये एक महीना बहुत ही प्यारा महीना होता है। वैसे तो अल्लाह के सारे महीने ही बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन जो ये महीना होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ही ख़ास होता है। इस महीने में हम एक से एक फल खाते हैं, हर चीज़ इतनी प्यारी, उम्दा से उम्दा, चाहे से वो गरीब हो कितना भी, पर उसका दस्तरखान बहुत ही अच्छा सजा हुआ होता है। और महीने में हम रोज़ केले नहीं खा सकते, रोज़ तरबूज नहीं खा सकते, रोज़ पकोड़े नहीं खा सकते, रोज़ अच्छा खाना नहीं खा सकते, वो कभी कभार ही मिलता है। तो मैं कह रही हूँ ये महीना बहुत ही प्यारा महीना होता है। 13वां रोज़ा भी हो गया और बस पता ही नहीं चला कि कैसे रोज़े जा रहे हैं। खैर यहाँ पे हस्बैंड तरबूज काट रहे थे और आप देख सकते हो 6:30 हो चुके थे। मैं वज़ू बना कर आई, उसके बाद यहाँ मैं बालकनी में खड़ी हो गई। इतनी कोई अच्छी हवा चल रही थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अंदर जाऊँ, मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर ही रोज़ा खोलूँ। बाहर आज मुझे इतना कोई तंग कर रहा था, मतलब दिन भर से तो माशाल्लाह वो सो रहा था, ज़्यादा परेशान उसने मुझे नहीं किया, क्योंकि आज मैंने उसको नहला दिया था। मैं गर्मी में रोज़ उसको नहलाऊंगी, बस सर्दी में क्या है उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैं उसको 2-4 दिन में नहला दिया करती थी। पर अब मैं उसको इंशाल्लाह रोज़ नहलाऊंगी, जो वो मुझे बिल्कुल तंग ना करे। और बच्चा क्या है, सेहत भी रहती है बच्चे की अच्छी। रोज़ा खोलने में सिर्फ 2 ही मिनट थे, उसके बाद हमने मांगी दुआ, दुआ मांगने के बाद हमने रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद ये देख सकते हो अभी रोज़े के कितने सारे बर्तन हो गए थे। ये रोज़ डेली का है। और आप भी बताना कि किस किस को रोज़ा खोलने के बाद बर्तन धोने में ज़ोर आता, कमेंट में मुझे लाजमी बताना। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अल्लाह हाफिज़।